हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस विच इज ऑल्सो कॉल्ड हर्बेरियम is made entirely of glass panes including the base held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of the glass and how much of tape is needed for all the 12 edges? देखो, ग्रीन हाउस हर्बेरियम जो है वो एक पौधा घर है, आर्टिफिशियल पौधा घर है जिसको हम मॉडर्न जो हाउसेज हैं उनके अंदर रख सकते हैं। जैसे आपने एक्वेरियम देखा होगा पानी का, तो वैसे ये जो ग्रीन हाउस है वो ग्लास पेंस से बनाया हुआ है। और किस शेप का है ये आपको डायमेंशन से पता चल गया होगा। 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। तो ग्लासेज हैं और ग्लासेज से ये बनाए गए हैं टेप से चिपका करके। तो आपको इस तरीके से देख सकते हैं, ये क्यूबॉइडल शेप का होगा। ठीक है, ये पौधा घर है ग्रीन हाउस जिसको हर्बेरियम बोला गया है। 30 सेंटीमीटर की लेंथ है, एल की वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर है। बी यानी ब्रेथ है वो 25 सेंटीमीटर है, हाइट है वो भी 25 सेंटीमीटर है। और ये जो ग्लासेस हैं ये ग्लासेस टेप से चिपका करके, जैसे ऊपर वाला फेस है वो भी ग्लास का है, इसका बेस है वो भी ग्लास का है, और ये जो चारों दीवारें हैं वो भी ग्लास की हैं। तो ऊपर वाले ग्लास को साइड वाले ग्लास को टेप से चिपका दिया गया है और इस तरीके से इसको बनाया गया है। आपसे इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास? तो ग्लास का जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया होगा वो टोटल ग्लास टोटल 6 फेसेज में है। यहां पर भी ग्लास है, बेस पे भी ग्लास है, चारों दीवारें भी ग्लास की हैं। तो ग्लास का एरिया कौन सा होगा? टोटल 6 सरफेस का एरिया। मीन्स एरिया ऑफ द ग्लास विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हर्बेरियम। यानी हमें इसका टीएसए निकालना पड़ेगा। तो ये क्यूबॉइड शेप का है क्योंकि एल बी एच तीनों अलग अलग हैं। तो टीएसए निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप देखिए तीनों जो मेजरमेंट्स हैं वो सेंटीमीटर में हैं। 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि मेजरमेंट्स एक ही यूनिट में दिए हुए हैं। यदि अलग अलग यूनिट होती तो हमें चेंज करना पड़ता। L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे तो ये 2125 बन जाएगा। बाहर 2 है तो 2 से यानी मल्टीप्लाई कर दोगे 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ग्लास। इसी में आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेज। देखो ये हर्बेरियम है, इसमें 12 एज हैं। एज मतलब किनारे। आप देखें ऊपर वाला जो छत है और ये फर्श है और ये चारों दीवारें हैं, तो ये मिलकर के टोटल 12 किनारे बना रहे हैं। आप देखें 1, 2, 3 और 4 किनारे तो छत वाले हैं और 4 किनारे आप देखेंगे फर्श वाले हैं। 1, 2, 3 और 4, तो 8 किनारे हो गए और 4 ये जो दीवारों वाले हैं। तो यानी टोटल 12 एज हो गई इसकी। तो आपसे पूछा है कि इसको टेप से चिपका करके बनाया गया है। ऊपर वाली दीवार को और नीचे वाली दीवार को किससे चिपकाया गया है? टेप से चिपका दिया गया है। तो टेप से चिपकाने पर कितनी टेप लगेगी ये आपसे पूछा है। तो देखो ये टेप कितनी लंबाई की है, आप देखेंगे ये लेंथ के बराबर है। तो देखो इतनी टेप यहां पर है, इतनी ही टेप यहां पर है, यानी 30 सेंटीमीटर लेंथ ये हो गई, 30 ये हो गई। आप नीचे फर्श पे आएंगे तो भी ये लेंथ कितनी है? ये 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है,
यानी इसको मैं यदि एल बोल दूं तो एक एल तो ये, एक एल ये, एक एल ये हो गई और एक एल ये हो गई। तो टोटल इन चार किनारों में टोटल टेप कितनी लग गई? 4L। ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे ब्रेथ में, यहां पर भी इसको और इसको चिपकाने के लिए टेप लगी है। तो ये टेप किसके बराबर है? लेंथ B के बराबर। यानी ब्रेथ इतनी ही टेप यहां पे होगी, यानी B ये हो गई। नीचे देखोगे तो B लेंथ ही इसकी होगी और B लेंथ ही इसकी होगी, यानी B भी कितने हो जाएंगे? 4। तो 4B लेंथ ये हो जाएगी। ऐसे ही आप ये चार किनारे ऐड करोगे तो ये लेंथ टोटल टेप की कितनी होगी? यहां पर भी टेप लगी है आपस में दीवारों को चिपकाने के लिए। तो एक H ये, एक ये, एक ये भी और एक ये भी, यानी टोटल टेप लगी 4H लंबाई की। ठीक है। अब टोटल 12 एज हो गई, तो 4 लेंथ वाली, 4 ब्रेथ वाली और 4 एज वाली, यानी सबका सम कर देंगे। तो देखो टोटल 12 किनारों में कितनी टेप हमें रिक्वायर होगी, हम सम कर लेंगे। 4 इसमें कॉमन आ रहा है, तो L प्लस B प्लस H इसको लिखा जा सकता है। ये 4L प्लस B प्लस H, जब इन तीनों का सम करेंगे तो 80, बाहर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320। चूंकि ये लेंथ है तो इसकी यूनिट कितनी क्या होगी? सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसको बनाने के लिए 320 सेंटीमीटर की टेप लंबाई चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके दोनों पार्ट्स कवर करने हैं। एक क्वेश्चन रफ के लिए मैंने आपको दिया था, देखिए, फाइंड द फॉलोइंग फॉर ए क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ साइज 0.5 मीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें? टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेस। तो देखो क्यूबॉइडल बॉक्स है, ये इसकी साइज दे रखी है। तो पहले तो एक बात ये ध्यान रखें आप कि जो भी आपको मेजरमेंट दिए हुए होते हैं उनकी यूनिट सेम होनी जरूरी है। ये दोनों मेजरमेंट सेंटीमीटर में है जबकि ये मीटर में दिया हुआ है। तो बेटर ये रहेगा कि 2 सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम मीटर में ही कन्वर्ट कर लें, सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। ये दोनों सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 0.5 मीटर का मतलब आधा मीटर, आधा मीटर मीन्स 50 सेंटीमीटर। या ऐसे समझ लें कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लेंथ हो गई, ये वैल्यू ब्रेथ की है, ये वैल्यू हाइट की है। ठीक है, LBH। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस क्यूबॉइडल बॉक्स का, तो फॉर्मूला TSA का लगा देंगे, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू पुट करेंगे 50, 30, 20, आसानी से आपको इसका TSA का वैल्यू मिल जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो लेटरल सरफेस एरिया मींस चारों दीवारों का एरिया, टॉप और बॉटम को छोड़ के चारों दीवारों का एरिया, यानी लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका वैल्यू होता है 2 इंटू हाइट L प्लस B। तो H की वैल्यू आपको 20 रखनी है, L की वैल्यू 50 सेंटीमीटर और B की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ बेस निकालनी है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस आप देखें ये क्यूबॉइडल शेप है, तो सपोज ये आपका क्यूबॉइडल शेप है, तो इसमें बेस की आपको पेरीमीटर निकालनी है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सारी साइड्स का सम। तो जब हम इन चारों साइड्स का सम करेंगे तो 2 तो L हो जाएंगे और 2 B हो जाएंगे। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो L प्लस B, यानी ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? 2 इंटू L प्लस B। L और B की वैल्यू रख दोगे 50 और 30, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, पेरीमीटर मिल जाएगी आपको। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन है सरफेस एरिया वाले वो निकालने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।